बांग्लादेश अब भारत को ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। बांग्लादेश की रिसेंटली जो अपॉइंट हुई मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक हैं मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि इस साल भारत में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, उसके लिए जो बांग्लादेश से हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट हुआ करता था उसको हम लोग तुरंत यहाँ से हॉल्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज हमें आज से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश की जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर हैं मिस सईदा रिजवाना हसन, उन्होंने यहां पर कहा था कि अगर इंडिया हमारे साथ तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो हम लोग इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करेंगे और हम लोग भारत के खिलाफ यहां पे इंटरनेशनल लेवल पर एक केस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों भारत को इस तरीके से बांग्लादेश ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। अपना ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। सामने क्रम बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हालात अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पर बायलैटरल टॉक तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। शेख हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं अब बांग्लादेश आए रोज ऐसा जरूर कोई ना कोई कदम उठाता है जिससे भारतीयों की दुम पर पांव आता है और उनकी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती। अब एक ऐसा फैसला बांग्लादेश की तरफ से किया गया है जो कि उनकी एक मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अब भारत को हिल्सा मछली की कोई भी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। भारत में बांग्लादेश के करीब एक दुर्गा मंदिर है जिसमें दुर्गा पूजा की जाती है हर साल, और भारत समेत पूरी दुनिया से हिंदू यात्री वहां आकर पूजा करते हैं। एक बड़े मेले का एहतमाम किया जाता है और उस दुर्गा पूजा में एक स्पेशल किस्म की मछली से, इसे हिल्सा फिश कहा जाता है, वो बांग्लादेश से भारत इंपोर्ट करता है, उन यात्रियों को खिलाई जाती है और उस एरिया में वो मछली काफी मशहूर भी है और उसे मजहबी तौर पे भी भारतीय काफी एहतराम देते हैं। लेकिन अब वो एक्सपोर्ट जो शेख हसीना वाजिद करती थी भारत को हिल्सा मछली की, वो मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। और उसकी वजह यह बताई गई है कि भारत के साथ हमारा तीस्ता रिवर जो एक पर बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक दरिया बहता है जो सीधा बांग्लादेश जाता है, और वहां पर भारत ने डैम्स तामीर कर दिए हैं, पानी रोक दिया है। जब तक वो मसला हल नहीं करता भारत, तब तक किसी किस्म की कोई भी ट्रेड भारत के साथ नहीं होगी। इस सारे मामले पर अब भारतीयों का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। बांग्लादेश अब भारत को ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। बांग्लादेश की रिसेंटली जो अपॉइंट हुई मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक हैं मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि इस साल भारत में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, उसके लिए जो बांग्लादेश से हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट हुआ करता था उसको हम लोग तुरंत यहाँ से हॉल्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट द एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा टू इंडिया हैज बीन हॉल्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन। और ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली मिस फरीदा अख्तर के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। बांग्लादेश हैज हॉल्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ पद्मा हिल्सा फिश अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। एंड कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये बांग्लादेश एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से जो तीस्ता रिवर वाटर की ट्रीटी है, जो तीस्ता की वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वो भारत के साथ यहाँ पर साइन की जाए, और इसीलिए इस तरह के कदम बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज हमें आज से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश की जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर हैं मिस सईदा रिजवाना हसन, उन्होंने यहां पर कहा था कि अगर इंडिया हमारे साथ तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो हम लोग इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करेंगे और हम लोग भारत के खिलाफ यहां पे इंटरनेशनल लेवल पर एक केस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों भारत को इस तरीके से बांग्लादेश ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। इसके पीछे के कारण क्या है उनको तो समझने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ये कदम यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है, ये सीधे तौर पर हमारे वेस्ट बंगाल के राज्य को और वेस्ट बंगाल के जो नागरिक हैं उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। बिकॉज अगले महीने ही, आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है। उसी टाइम पर ये जो बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा मछली है, इसका भारी तरीके से उपयोग होता है, इसको बहुत लोग वहां पे रिलिश करते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, क्योंकि अब वहां से हिल्सा मछली नहीं आने वाली है तो भारत को मजबूरन कहीं और एरिया से हिल्सा फिश को मंगवाना पड़ेगा, जैसे कि ओडिशा हुआ, जैसे कि म्यांमार हुआ। एंड वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि इसके चलते हमें बहुत ही महंगे रेट्स पर हिल्सा मछली को दूसरे एरिया से मंगवाना पड़ेगा, जिसका की बहुत बड़ा प्राइस बर्डन हमारे नागरिकों के ऊपर पड़ सकता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये हिल्सा मछली, बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, एंड इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं जो कि बांग्लादेश यहाँ पे ऐसा कर रहा है। तो है, लेकिन ये फरक्का बराज को क्रॉस नहीं कर पाती, और ये जो है ये केवल और केवल बांग्लादेश में ही जो पद्मा नदी है वहीं पर ये एक तरीके से रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये अब भारत में नहीं आ पाती। एंड अगर भारत को ये वाली मछली चाहिए तो बेसिकली हमें बांग्लादेश से ही डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड ये वाली मछली को लेकर इसकी जो लोकप्रियता थी वो भारत में बहुत ज्यादा थी। जो बंगाल के लोग हैं वो आज भी ये मानते हैं कि जो हिल्सा मछली जो पद्मा नदी से आती है वो काफी ज्यादा बेहतर है, वो काफी ज्यादा टेस्टी है एज कंपेयर
टू द मछली जो कि हमें गंगा नदी से देखने को मिलती है। लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि बांग्लादेश ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दुर्गा पूजा में एक महीना बचा है एंड बांग्लादेश की जो नई मिनिस्टर है फिशरीज और लाइफ स्टॉक की मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पर देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा दैट वी हैव नाउ हॉल्टेड फॉर दिस फेस्टिव सीजन द एक्सपोर्ट ऑफ एनी हिल्सा फिश टू इंडिया। नाउ ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज हिल्सा मछली का जो इंपोर्ट है ये भारत आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा था, बल्कि ये वाला जो इंपोर्ट है जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थी तो उनके टाइम पर उन्होंने पर्टिकुलरली अलाउ किया था कि हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है अगस्त और अक्टूबर के महीने के बीच में एक बार हम लोग अलाउ किया करेंगे, सो दैट जो बंगाल के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको इसका फायदा यहाँ पर हो सके। बल्कि आप देखिए 2020 में शेख हसीना जी के द्वारा 500 टन ऑफ हिल्सा मछली को भारत को एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 टन ऑफ हिल्सा मछली को एक्सपोर्ट किया गया था, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में पेट्रापोल का जो लैंड पोर्ट है। यहाँ पर भी जब शेख हसीना की सरकार थी उस टाइम पर भी एक टाइम के लिए 5-6 साल के लिए ये हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया गया था शेख हसीना की ही सरकार के द्वारा, बिकॉज यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो चुके थे ओवर दी तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। लेकिन 2019-20 में दोनों सरकारों ने आपस में बातचीत करी, ममता बनर्जी ने यहाँ पे काफी विरोध किया, तब जाकर के 2020 में शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को वापस इंडिया में शुरू कर दिया गया था और तब से ये लगातार हो ही रहा था। लेकिन अब दोस्तों सडनली बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा बंगाल के लोगों के लिए, वहां के जो मछली के व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अब उनको महंगी मछली लेनी पड़ेगी फ्रॉम ओडिशा एंड फ्रॉम म्यांमार। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाली ही जो मछली थी हिल्सा मछली, 1 किलो का जो दाम था वो 2000 से 2200 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है और अगर अब हमें म्यांमार या ओडिशा से इस मछली को लेना पड़ेगा तो हमें और भी ज्यादा हाई कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अगर बात करें कि बांग्लादेश ने यहाँ पर कारण क्या बताया है तो बांग्लादेश के जो कारण है वो ये कहते हैं कि उनके देश में हिल्सा मछली की कमी हो चुकी है एंड कमी होने की वजह से क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उनकी ज्यादा है उसकी वजह से वहां पर जो हिल्सा मछली के दाम है ये बहुत बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के जो ऑफिशियल फिगर्स सामने आए हैं उन्होंने कहा है कि वहां पर भी 1 किलोग्राम ऑफ हिल्सा मछली जो है वो 1800 से 1900 टका में बिक रही है, यानी कि वहां पर भी काफी महंगी है। लेकिन यहाँ पर जो और एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग करी है, तो कोई भी यहाँ पर जो वो फैसला ले रहे हैं उसके पीछे की जो असली रीजनिंग है वो सामने नहीं आ रही है। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कहते हैं कि ये एक तरीके से भारत के ऊपर तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन करवाने के लिए एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश के जो एक इंटरिम हेड है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी कल ही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं जल्दी से तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को साइन किया जाए और उन्होंने भी इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर इसको जल्दी से साइन नहीं किया गया तो हम लोग भी इंटरनेशनल इस इशू को लेकर जाएंगे और भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती है, पर्टिकुलरली एंटी मोदी सेंटिमेंट्स रखती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कदम यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये गलत नहीं है, बिकॉज आज से जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि कोई भी MOU कोई भी प्रोजेक्ट जो कि शेख हसीना ने भारत सरकार के साथ साइन किया है, अगर हमें लगा कि वो MOU बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं है तो हम लोग उस MOU को यहाँ पे स्क्रैप कर देंगे। एंड बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बोल दिया कि कोई भी MOU जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अगर हमें लगा कि वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो हम लोग उसको डेफिनेटली यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं।